श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय। 12 अध्याय इस चैनल पर मौजूद हैं, विस्तार से उन्हें समझाया गया है। प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवद गीता के नाम से, आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको 12 अध्याय मिलेंगे। उसमें ये 13वां अध्याय है। यहाँ पर हम प्रकृति और पुरुष की बात करेंगे। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इस बात के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। इस श्लोक से ये अध्याय प्रारंभ होता है। कहीं कहीं ये अध्याय प्रारंभ होता है इदम शरीरम कौन्तेय से। कोई बात नहीं है, जैसा संस्करण हो। हे केशव, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय का उद्देश्य क्या है। हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन, भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। और मनुष्य जो इसे जानता है उसे तत्व जानने वाले लोग, तत्वज्ञ लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी क्षेत्र को जानने वाला कहते हैं। शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इसे जानता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक गतिविधि है जो अचेतन है, हो रही है। पुरुष क्या है? एक निष्क्रिय चेतना है। शरीर वो क्षेत्र कहा जाता है जिसमें घटनाएं घटती हैं। शरीर बढ़ता है, घटता है, विनष्ट होता है, मृत होता है, मृत प्राय होता है, निष्क्रिय होता है, वगैरह वगैरह। चेतना उन सब पदार्थों में विद्यमान होती है जो हमारे शरीर के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। चेतना निरीक्षण करती है, ये एक निरीक्षक है, इंस्पेक्शन करती है। क्षेत्रज्ञ चेतना का प्रकाश है। ज्यादा भारी ना हो जाए, ये मैं ध्यान रख रहा हूं। दर्शन में गहरा मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद में ये बात है कि सब पदार्थों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बहुत सीधी सादी बात है। जो कॉन्शियंस है, हमारी इनर कॉन्शियंस, जो ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये एक तरह की आत्मा है। एक तरह की क्या आत्मा है? और कॉन्शियसनेस हमारी चेतना है, जिसकी वजह से हम जान रहे होते हैं, विज्ञ होते हैं, अनभिज्ञ नहीं होते हैं। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस हुई। व्यक्ति की जो चेतना है वो ब्रह्मांडीय, शारीरिक और दिव्य कई प्रकार की होती है। दिव्य जो सीधा दिव्य लोक से आई हुई ऊर्जा को ग्रहण कर सके और ऊर्जा को अनुभव कर सके। सामान्यतया जब हम सहस्रार चक्र पर पहुंचते हैं ध्यान करते हुए और कुंडलिनी जागरण की स्थिति आने को होती है, तो दिव्य चेतना से हमारी चेतना जुड़ जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से हमारी कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है। फिजिकल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है। अच्छा, जब शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है तो फिर परमेश्वर भी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वो शरीर को जानता है, संसार को बनाने वाला है। उसने एक तिनके से लेके और एक बड़े से बड़े वृक्ष तक और एक पर्वत तक और पूरा ब्रह्मांड तक निर्मित किया है। तो शरीर तो बहुत छोटी चीज है, तो वो सभी को जानता है। असल में जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है तो लोग इस तरह से कॉरोलरी निकालते हैं कि वो ईश्वर भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, मैं भी शरीर को जानता हूं। तो ईश्वर इक्वल टू मैं,
यानी मैं क्षेत्रज्ञ, ईश्वर क्षेत्रज्ञ, सो दैट मैं इक्वल टू ईश्वर, ऐसे एनालॉजीज चलती नहीं है, ये दंभ है, मनुष्य ब्रह्म नहीं हो सकता। एक बड़ा अच्छा रेफरेंस मुझे दिखाई दिया, मैं उस रेफरेंस को आपको समझाता हूं। शंकराचार्य ने कहा है, क्षेत्रज्ञम मां परमेश्वरम असंसाराणि विद्धि जानी ही, ये वाला श्लोक है। इसमें बहुत विस्तार से है, मैं आपको बहुत संक्षेप में एक चीज समझा देता हूं, बस उतने में समझ में आ जाएगा। जो सबको जानता है उसे नहीं जाना जा सकता। उसे कौन जानेगा? जो सबको जानता है उसे हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम अगर उसे जानते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो क्या क्या जानता है, और ये सूची इतनी लंबी है कि उन चीजों से तो हम परिचित भी नहीं है कि वो क्या क्या जानता है। वो तो ईश्वर है, हम लोग इंसान है, एक दूसरे को नहीं जान पाते। आप मुझे जानते हैं? नहीं। आनंद प्रदीक्षित हैं, दो चार बातें परिचय में जो मैंने बता दी वो आप जानते हैं, वरना मुझे आप कहां जानते हैं? मेरे साथ रहने वाले मेरे बच्चे भी मुझे नहीं जानते, मेरे संतानें मुझे नहीं जानती कि मैं क्या क्या जानता हूं। तो ये बहुत कठिन है कि जब एक व्यक्ति दूसरे को नहीं जान पाता तो हम ईश्वर को जानने का दंभ कैसे कर सकते हैं? तो शंकराचार्य कहते हैं कि उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, वो सीमाओं से रहित है और किसी भी प्रकार की श्रेणियों के रूप में उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट कैटेगराइज हिम। लो पूरा 5-6 पेज का जो मेरे सामने दर्शन फैला हुआ था उसको समेट के मैंने एकदम संक्षेप में आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। एक श्लोक में उलझे रहें कहो तो कितने दिन इसको हम समझाते रहे, वो हम समझा सकते हैं। चलो अब दूसरा श्लोक चलते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम सम। हे भारत अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ समझ। क्षेत्र और उसके जानने वाले के ज्ञान को मैं सच्चा ज्ञान समझता हूं। यानी शरीर को जानो, स्वयं को जानो। ये तमाम सारे जो बाबा लोग, ढोंगी बाबा लोग, ब्रांडेड बाबा लोग, तमाम आपको एक बात कहते हैं, कूद कूद के हंसते हैं आपकी समस्या पर। जब आप कहते हैं कि गुरुजी, सर, श्रीमान, महोदय, मेरी ये समस्या है, कुछ हल बताइए, तो वो कूद कूद के हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। और आप तो जानते ही हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं कि वो मुंह से हिंदी निकलती है ट्रांसलेटेड और अंदर से अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और बहुत मजाक बनाते हैं आप लोगों की समस्याओं का। मुझे बहुत क्षोभ होता है। यहां पर स्पष्ट तौर पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने को जानो। तो अपने को कैसे जानो? शरीर को जानो पहले, है ना। तमाम बाबा लोग जो है, एक आचार्य जी हैं, वो कहते हैं अपने को जानो, अपने को जानो। ये बताते ही नहीं कि अपने को जानना शुरू कहां से करें, कहां से शुरू करें। आप लोग जब आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं तो मुझसे पूछते हैं सर हाउ टू स्टार्ट, जबकि मुझे ये प्रश्न बहुत बेकार का लगता है कि हाउ टू स्टार्ट क्या? भाई सिलेबस लो, किताबें लो, शुरू हो जाओ। लेकिन कहीं से तो शुरू करेंगे। हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, ये तमाम प्रश्न उपजते हैं, उठते हैं डेफिनेटली। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में ये कहते हैं भगवान कि क्षेत्र और उसके जानने वाले के ज्ञान को ही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूं। शंकराचार्य जी फिर कहते हैं कि जो अपने शरीर को जानता है वो अपने को जानने की दिशा में सबसे पहले आगे बढ़ता है। मुझे अपने शरीर का अगर ज्ञान है तो मैं क्षेत्रज्ञ हो रहा हूं धीरे धीरे। मन का ज्ञान अब आगे चल के कभी आएगा कि मन का ज्ञान करना, फिर आत्मा का ज्ञान करना, और फिर दिव्य ज्ञान करना। कई स्टेजेस हैं। तो पहले हम शरीर को तो जाने। आत्मानम विद्ध वाली बात जब आती है तो हम पहले अपने को जाने, तो अपने शरीर को तो जाने। एक बच्चा अपने को आइडेंटिफाई करता है जब उससे पूछा जाता है कि मान लो उसका नाम, सपोज कर लो कि मुझे चिंटू याद आ गया, तो चिंटू है। तो अगर मैं कहूं बेटा बताओ चिंटू कहाँ है, तो चिंटू कहेगा ये रहा। छोटा सा बच्चा भी जानता है ये रहा। और ये क्या है? शरीर। वो ये कहेगा। अगर वो ब्रह्म होता तो कहता वो रहा। कहाँ कहता है?
अगर हमसे कहा जाए मिलिंद पन्नों में यही तो प्रश्न है, मिलिंद प्रश्न में नागसेन और मिलिंद मिनेंडर जो बादशाह राजा हुआ उसके बीच का यही तो डायलॉग है। बहुत सारे डायलॉग्स हैं मिलिंद पन्नों नामक पुस्तक में लिखे गए। मिलिंद प्रश्न है, अंग्रेजी हिंदी में कहेंगे उसे मिलिंद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कि नागसेन क्या है बताना बड़ा मुश्किल है, परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है कि आनंद प्रदीक्षित क्या है। आप अपना नाम लेके कहें कि क्या है, तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगा शरीर। मन कौन जाने, और मन तो क्षण क्षण बदलता है, शरीर तो इतनी जल्दी नहीं बदलता। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर भी प्रतिक्षण बदलता है, धीरे धीरे उसके परमाणु सभी बदल रहे हैं। ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी यही कहती है कार्ल मार्क्स की कि निरंतर थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस चल रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी तो शरीर नहीं बदलता, और अगर बदल भी रहा है तो हम जान रहे हैं। कोई कहे कि आप अपना परिचय दीजिए, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं। अच्छा, हाँ, आपसे हम 20 साल पहले मिले थे। हाँ भाई, 20 साल पहले आप मिले होंगे, तब में और मेरे में अब में तो अंतर हो गया। तब से मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया ज्यादा, तब मैं 47 साल का था, आज मैं 67 साल का हो गया, अधिक वृद्ध हो गया। मैं शरीर को जानता हूं, और मैं ये भी जान रहा हूं कि परिवर्तन की दर क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से लोग इसको नकारते रहते हैं, उम्र बढ़ जाती है, छैला बने रहते हैं, युवा बने रहते हैं। अरे नहीं, एज इज जस्ट ए नंबर, अरे उम्र का क्या है। तो ये गलत बात है। हमें सबसे पहले तो क्षेत्रज्ञ होना चाहिए, अपने क्षेत्र को पहचानना चाहिए। क्षेत्र है, ये रियल एस्टेट है, ये हमारी 6 फुट लंबा शरीर जो हमें दिया है भगवान ने, या जितना फुट जिसको दिया है, ये रियल एस्टेट है। हमें पहचानना चाहिए कि ये मैं हूं। एक बार हरिद्वार में नहर में, वो जो नहर ही है एक्चुअली, गंगा नदी तो दूसरी तरफ है, तो वहां पर ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए एक परिवार की फोटो थी। तो वो एक परिवार वहां बैठा हुआ था और पुराना एल्बम देख रहा था, और उस समय वो उनके घर के लोग स्नान कर रहे थे। तो एक बच्चा जोर से चिल्ला के बोला, ये रहे पापा। तो दूसरे ने कहा, कहाँ है पापा, इनका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, पीठ दिखाई दे रही थी। तो उसने कहा, पापा की पीठ पे ये निशान है, ये पापा है। यानी जिस पीठ पे निशान है वो पापा हो गए। तो सबसे पहले पहचान किसकी? शरीर की। ये काला, ये गोरा, ये नाटा, ये लंबा, ये मोटा, ये छोटा, ये पतला, ये ऐसा, ये भैंगा, ये नाटा, ये गंजा, ये लंबे बाल वाला, ये फलाना, सब क्या है? शरीर है। हम प्रजाति पढ़ रहे हैं, अभी हमने प्रजाति के बारे में एक बैच में वीडियो बनाया, उनको प्रजाति के बारे में समझाया, रेसेस के बारे में। तो उसमें क्या बताते हैं? बालों की बनावट, त्वचा का रंग, त्वचा का टेक्सचर, कद, नाक का आकार, मस्तक का आकार, ये सब क्या है? शरीर है। कि अगर मन को देखें तो मन अपरिभाषित है, और मन के आयाम बहुत है, सबका मन अलग अलग है। सुबह उठते ही एक कहता है मेरा मन कर रहा है पराठा खाऊंगा नाश्ते में, एक कह रहा है मेरा मन कर रहा है मैगी खाऊंगा, दूसरा कह रहा है दूध पीऊंगा, तीसरा कह रहा है ऑमलेट खाऊंगा। सबका मन अलग अलग, लेकिन आत्मा सबकी एक है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित। समझ में आई बात? तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। ये तमाम सारे मूर्ख, बड़े बड़े मूर्ख, महामूर्ख जो ये बखानते हैं, बाबा ब्रांडेड बने हुए बैठे हैं, मैं धिक्कारता हूं इनको कि इन्होंने शंकराचार्य का नाम लेके ये लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि। अरे शंकराचार्य ही कह रहे हैं महाराज, श्रीमान, कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। ये लोग कहते हैं ईशा योग में सदगुरु बराबर कहेंगे, ध्यान करने की विधि बताते हैं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। 3 बार तो मिमिया लिए मैं तो दूर हुआ ही नहीं। हम ध्यान करने बैठे किस लिए हैं? कि मैं निकल जाए भाई, मैं मेरे मन से निकल जाए, मेरे मन से मैं नहीं जाता। यही तो समस्या है सारी। और हमने 3 बार मिमियाना सिखा दिया कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यानी मैं। और ये एक बार नहीं, अनेक बार तब ध्यान लगे। अरे ध्यान नहीं लगता, हेल्यूसिनेशन है वो महाराज, उसको कहते हैं साइकोसिस।
बीमारी है, मनस्ताप है, बीमार हो जाओगे, पागल हो जाओगे कुछ दिन में, देख लेना मेरे मुंह से निकल गया आज, देख लेना, ना हो जाए तो कह देना। हालांकि उनके पागलपन को भी पूजा जाए, क्योंकि दुनिया पागल है, पागलों के पीछे पागल घूम रहे हैं सरासर। दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं पागलों के पीछे, पागल बना रहे हैं लोग सरासर। आपकी समस्या पे कूद कूद के हंसते हैं और फिर कहते हैं अपने को जानो। अपने को क्या जाने? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का श्लोक तो पढ़ लीजिए एक बार, गीता पढ़ा नहीं, गीता ज्ञान बघारने लगे। अगला, अब मुझसे संक्षेप में ये सुनो कि क्षेत्र क्या है और किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कहां से आया है, और क्षेत्र को जानने वाला क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। तीसरे श्लोक में भगवान साफ साफ कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, ये वाला श्लोक। फिर चौथा श्लोक, ऋषिर भी बहुधा, यानी ऋषियों द्वारा विभिन्न मंत्रों में इसका गान अनेक ढंग से और पृथक रूप से किया गया है। इसका वर्णन उचित तर्क वाले और निश्चायक अभिव्यक्ति वाले ब्रह्मसूत्रों द्वारा भी किया गया है। यानी ये ज्ञान जो गीता में है वो वेदों, उपनिषदों और बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रों में पहले से ही विद्यमान है। वैदिक मंत्रों को छंद कहा जाता है। तो ये कहा गया है कि इसमें निश्चित। पांचवा श्लोक है महाभूतान वाला। पांच तत्व अहंकार, महान पांच तत्व अहंकार, बुद्धि के साथ ही अव्यक्त 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियों के विषय, ये सब चीजें जो हैं अगर हम जानेंगे तभी क्षेत्र समझ में आएगा। शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। हम जिसे जानते हैं, हम, वी, ये एक्चुअली हम का मतलब है आई का प्लूरल, मैं का बहुवचन। तो जो मैं जानता हूं, तो ये मैं क्या है? ये मैं क्या है? शरीर है और मन है। इस शरीर और मन को जानने का काम हम जिस सहारे से करते हैं, जिसके माध्यम से करते हैं, वो आत्मा है, वो ऊर्जा है। बिना उस ऊर्जा के हम मन को, शरीर को जान ही नहीं सकते, ये कहा गया। तो आत्मा जो है क्षेत्रज्ञ की सहायक है। क्षेत्रज्ञ के रूप में, क्षेत्रज्ञ के साथ में, रूप में नहीं, क्षेत्रज्ञ के साथ में विद्यमान है सदैव। अब तुम लोग ज्यादा पक जाओगे क्षेत्रज्ञ कह के बच्चों, तो इसलिए हम ज्यादा उसके बारे में नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कुल मिला के वही बात है जो मैं सदैव कहता हूं। मेरा जो ज्ञान है वो गीता से ही निश्चित है। मैं बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जो अध्ययन करता हूं, मैंने जितने भी ब्रह्मसूत्र या जो भी उपनिषद या जो भी ज्ञान पढ़ा है, उस ज्ञान के आधार पर मेरा निष्कर्ष यही कि मैं उस संप्रदाय का हूं जो संप्रदाय मानता है कि मनुष्य अलग है और परम ब्रह्म अलग है, यानी कि द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म। मैं अद्वैतवादी नहीं हूं और मैं अद्वैत को बिल्कुल ही अच्छा नहीं मानता। जो लोग मानते रहे, मुझे उनसे कोई वैर नहीं है, लेकिन फिलहाल भ्रमित ना किया जाए लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, युवा वर्ग का मजाक बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो समस्याएं बताएं, आप कहें अपने को जानिए। अपने को जानिए, कैसे जानिए? अपने को जानना ही तो सबसे बड़ी समस्या है। इस पर तो पूरे करोड़ों पेज के ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। अपने को कोई जान पाया है आज तक? इस मन को हम नहीं जान पाते। स्वयं को जानना असंभव है। इसलिए संभव है क्योंकि ये मन है छोटा सा, मन में संसार बसे। मेरे बेटे ने लिखी ये लाइनें, इस पर सुपरहिट गीत भी है। अनुराग दीक्षित का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके देखिए आप ये गाना, ये मन है छोटा सा। उसी ने लिखा है, उसी ने कंपोज किया है और गाया भी स्वयं, और सुपरहिट है सोनी चैनल पर, सब पर। अगला है इच्छा द्वेषः सुखम दुखम। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, स्थूल देह का पिंड यानी शरीर, बुद्धि और स्थिरता, संक्षेप में ये क्षेत्रों का वर्णन है। आत्मा कहीं नहीं है इसमें। आई बात समझ में? 7वां श्लोक, अमानित्व, यहां से स्टार्ट होता है। विनय, अमान, विनय अभिमान का अभाव, ईमानदारी छल कपट का अभाव, अहिंसा सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम। ये चीजें क्या है? ये ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है विनय,
ज्ञान का अर्थ विनय होना है, अभिमान नहीं हो, ईमानदारी। अच्छा, एक और बात है, अभिमान के लिए भी भगवान कहते हैं, और परमहंस योगानंद जी ने कई बार कहा है, अभिमान का अर्थ अतिशय विनय नहीं है। ये नहीं कि आपके महल खड़े हैं फिर भी आप कहें गरीब की झोपड़ी में आइए। आप उसे महल ना कहें, आप ये कह सकते हैं मेरे निवास स्थान पर पधारें। ये भी ना कहें मैंने महल बनवाया देखिए आइए आके, लेकिन ये भी ना कहें कि गरीब खाने पे आइए। भाई गरीब खाना नहीं दिखाई दे रहा है, नाश्ते में पिस्ता बादाम बादाम काजू रखा हुआ और कहें रूखा सूखा खाइए, तो ये विनय नहीं है, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। तो वही बात विनय की बात कहेगी। ईमानदारी, ईमानदारी का अर्थ है आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो, लेकिन दूसरे अगर ईमानदार नहीं हैं तो हम उनको हर समय धिक्कारते ना रहें, ठीक है। और एक और बात है, आप अगर ईमानदार हैं दूसरों पे एहसान नहीं करते, ये भी बात ध्यान रखनी। अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा। यहां पर गुरु आत्मा है, तो आत्मा की सेवा यानी आत्मा को शुद्ध रखना ही आत्मा की सेवा है। सेवा क्या होती है? पैर धोना, खिलाना पिलाना, पुष्ट करना, पुष्टि तुष्टि संतुष्टि, तो ये सब चीजें होती हैं सेवा में। तो आत्मा की सेवा करना यानी आत्मा को पुष्ट करते रहना। आत्मा को ईश्वर से जोड़ेंगे तो आत्मा रिचार्ज हो जाएगी, तो ईश्वर से जोड़े रखना, आत्मा को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, उस पर मैल ना चढ़ जाए। वो तो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन उस पर मैल ना चढ़ जाए, क्योंकि आत्मा तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका है। शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम, यही सबको कहा गया ज्ञान। 8वां श्लोक, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी और दुख और बुराइयों को समझना, यही तो सब क्षेत्रज्ञ का काम है, यही ज्ञान है क्षेत्रज्ञ का, ये समझना। अनासक्ति, अगला श्लोक, पुत्र पत्नी घर इत्यादि से मोह न होना, सब अभीष्ट अनभीष्ट घटनाओं के प्रति समान चिंता। अनासक्ति श्लोक है, 9वां श्लोक, अनासक्ति से शुरू होता है। अनासक्ति भाव होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। 10वां, अनन्य रूप से अनुशासित भाव से मेरे प्रति अविचल भक्ति। भगवान भक्ति का उपदेश बार बार देते हैं, इसलिए कि हर कोई बिना कहे भक्ति नहीं करता, कहना पड़ता है लोगों से। हर कोई इतने उच्च स्तर का ज्ञान नहीं रखता है कि वो बिना कहे भक्ति करने लगे, तो कहना पड़ता है यो मद भक्ता समय प्रियः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सब भगवान को कहना पड़ता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अनन्य रूप से अनुशासित भाव से मेरे प्रति अविचल भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना। देखिए भगवान स्वयं कहते हैं एकांत स्थान में निवास करना। 13वां अध्याय 10वां श्लोक, याद रखिए, मैं इसी का उद्घोषणा करता हूं। एकांत, दोस्ती यारी नहीं, जन समुदाय के प्रति अरुचि, बिल्कुल साफ लिखा है। विविक्त देश से वित्तमर्जिर्जन संसदी, ये बिल्कुल साफ साफ है कि एकांत स्थान में निवास करना और जन समुदाय के प्रति अरुचि, यही ज्ञान है। और यही मैं आप लोगों से कहता हूं, यही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञानम नित्यम, निरंतर आत्मा के ज्ञान में मग्न रहना, सत्य के ज्ञान के उद्देश्य की अंतर्दृष्टि, यही सच्चा ज्ञान है। इससे जो कुछ भिन्न है वो अज्ञान है। आपको लोग अज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हैं। गुणों की सूची भगवान ने 13वें अध्याय में बता दी है इतने श्लोकों। इसके बाद है जानने योग्य क्या है, ज्ञेय क्या है। 12वां श्लोक ज्ञेयम से शुरू होता है। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि जानने योग्य क्या है, जिसको ज्ञान लेने से शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाता है। ये तमाम सैड गुरु मैड गुरु जो बताते फिरते हैं, ये असली बात कभी बताते ही नहीं। जानने योग्य क्या है, क्या जाने? अरे अपने को ना जाने, क्षेत्र के तो हम ही अपने को तो जान ही रहे। जितना जानते, मेरा शरीर है, मुझे जुकाम ज्यादा रहता है, मुझे ठंड लग जाती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, सब जानते हैं अपने बारे में। क्षेत्र के तो हर कोई है ही। लेकिन सच बात यह है कि हमें जानना क्या चाहिए। जानते हैं, नोमोथेटिक अप्रोच तो वो है कि जानते क्या है, लेकिन जानना क्या चाहिए, वो है परम ब्रह्म। 12वां श्लोक, अनादिमत परम ब्रह्म, इसको जानना चाहिए। वो है परम ब्रह्म, जिसका कोई आदि नहीं है, जो कहा जाता है कि न तो सत है न असत है। मजे की बात ये, ब्रह्म जो है वो उसका कैसा है, जैसे इंटीग्रल होता है फ्रॉम 0 to infinity। न तो वो अनंत है, न वो शून्य है, न वो अनादि है न आदि है, न सत है न असत है। विष्णु सहस्त्रनाम में ये बातें लिखी मिलेंगी सीधे सीधे। अनादि मत परम ब्रह्म और अनादि मत परम,
मुझसे वो अलग ही नहीं है। रामानुज अनादि मत परम, रामानुजम कहते हैं। और अनादिमत परम, रामानुज कहते हैं अनादि मत परम, और अनादिमत परम, दोनों के अर्थ अलग अलग। ये शंकराचार्य कहते हैं। आदि रहित अर्थ वही, शब्दों का हेर फेर है। लेकिन रामानुज मानते हैं कि मैं उसको अपने हिसाब से समझ सकता हूं, शंकराचार्य मानते हैं कि मैं समझ ही नहीं सकता। इतने फर्क। ज्यादा फिर से अंदर जाने लगते हैं, विषय है मेरा, रुक नहीं पाता हूं। 13वां श्लोक। उसके हाथ और पैर सब जगह हैं, उसकी आंखें, सिर और मुख सब ओर हैं, उसके कान सब दिशाओं में हैं, वो सबको आवृत करके संसार में निवास कर रहा है। 13वां श्लोक। ये बताया गया ब्रह्म के बारे में। इसके बाद 14वां श्लोक ब्रह्म का ही वर्णन करता है, 15वां भी। सभी प्राणियों के बाहर है और अंदर भी है, वही बातें कही गई। वो अचल है और चलायमान भी है, मतलब विपरीत प्रॉपर्टीज हैं, विपरीत प्रॉपर्टीज। इंटीग्रल कैलकुलस जो लोग पढ़ते हैं, और अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्हें जरूर ध्यान होगा कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज को तो कई बार ऐसे करते हैं कि फ्रॉम -15 टू +15, -∞ टू +, हाँ इन्फिनिटी माइनस प्लस होती है, -∞ टू +∞। भाई दो क्षेत्र हैं अलग अलग। तो यही बात कही गई कि सब प्राणियों के बाहर है और अंदर भी है, यानी इसको कहते हैं निमित्त पादानेश्वरवाद। अरे ऐसे थॉट्स भरे पड़े हैं मेरे एक्सेल एक्स बैच में, ऐसे ऐसे थॉट्स हैं कि जब लिख दोगे अगर एग्जाम में, ऐसे नंबर मिलेंगे कि जो दूसरा कोई दे नहीं सकता, दूसरा कोई लिख नहीं सकता है। ये चैलेंज है मेरा, लेकिन आओगे तब ना। वो अचल है और चलायमान भी है, इतना सूक्ष्म है कि जाना ही नहीं जा सकता है, बहुत दूर है फिर भी बहुत पास है। कितना बढ़िया श्लोक है। 15वां श्लोक 13वां अध्याय। 16वां श्लोक। अविभाज्य है फिर भी प्राणियों में विभक्त हुआ प्रतीत होता है, बांटा नहीं जा सकता लेकिन बटा हुआ दिखता है, विनाश करता है लेकिन उत्पन्न भी करता है। कितना अच्छी बात है। अब इसकी तुलना विभक्त वस्तुओं में अविभक्त है वो। डायनीसियस एक चिंतक हुए, उन्होंने भी ये बात कही है कि वो जो ईश्वर है वो विभक्त वस्तुओं में, डिवाइडेड में से अनडिवाइडेड है। ही इज अनडिवाइडेड आउट ऑफ डिवाइडेड। जितनी चीजें डिवाइडेड है उनमें भी अनडिवाइडेड है। जैसे हम किसी चीज को डिवाइड करें तो वो एटम्स में बढ़ जाएगा, और एटम्स को डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो डिवाइडेड में से अनडिवाइडेड है। इस तरह से वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तरह से। गॉड पार्टिकल कहां से आए? जब उनको भी हमने डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, तब उनके अंदर जो क्वार्क्स निकले, उनके अंदर जो पार्टिकल्स निकले, बोसॉन निकले, तो उनमें से जो हिग्स बोसॉन हुए, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो प्रणाम करके वैज्ञानिक कह उठे गॉड पार्टिकल है, इसीलिए वो गॉड पार्टिकल है। तो